है गाइस, वेलकम टू स्टडी टूडोर। जो बिहार एसआई का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए मॉक टेस्ट पहला है और इसी तरह से डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और कैसा लगा, क्या इम्प्रोवाइजेशन आप चाहते हैं वो आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 26 जनवरी या 2 अक्टूबर या 21 अप्रैल या 24 अप्रैल को। तो राइट आंसर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है 24 अप्रैल को। अब हम शुरू करते हैं। तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि पंचायती राज के बारे में पहले हम लोग कुछ जान भी लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे कि पंचायती राज का गठन जो हुआ था वो एलएम सिंघवी कमेटी हुआ था, यानी कब हुआ था? 1986 को हुआ था। इसका मतलब क्या है? पंचायती राज लाया क्यों गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है आपको? तो इसका मतलब है यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेज। और इस कौन से अमेंडमेंट पे आया था? तो इस आया था 1992 बाय 73rd अमेंडमेंट। और ये त्रिस्तरीय था, जैसे कि द सिस्टम है 3 लेवल था, जैसे कि ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे था। उसके बाद फिर मंडल कहिए चाहे ब्लॉक चाहे पंचायत, वो ब्लॉक लेवल पर था। और उसके बाद फिर जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था। और एक और चीज है, जैसे कि पंचायती राज एग्जिस्ट करता है ऑल स्टेट में, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट कौन कौन से राज्य में नहीं है? तो नागालैंड में, ठीक है, उसके बाद फिर मेघालय, उसके बाद फिर मिजोरम। और एक और चीज है, ये पूरा का जितना भी यूनियन टेरिटरीज है सभी जगह है एक्सेप्ट कहां छोड़कर? तो दिल्ली को छोड़कर। अब चलते हैं, बहुत डिटेल हो गया। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, ओबरा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ओबरा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है आपका रिहंद नदी, महानदी, कोसी नदी या सोन नदी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिहंद नदी पे। अब इसको में चलते हैं। ये जो रिहंद नदी जो है वो क्या है? तो ये ट्रिब्यूटरीज है, किसका है? सोन नदी का था। किसका है? सोन नदी का है, ठीक है। और महानदी किस लिए है? तो इस फेमस किस लिए महानदी? तो हीराकुंड जो बांध है, जो डैम है, इसके लिए। और ये निकला कहां से? तो ये सब तो आपको पता होगा कि ये सिहवा से, ठीक है। अब चलते हैं कोसी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद फिर जो सोन नदी है, ये जो सेकंड लार्जेस्ट है गंगा का, जो कि इस आफ्टर यमुना के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट है, ट्रिब्यूटरी है गंगा का। उसके बाद फिर इस पे एक है खावरा खुर्द है, हाँ खावरा खुर्द, जो कि पिकनिक का स्पॉट है, उसके लिए फेमस सबसे ज्यादा है। अब तीसरा क्वेश्चन है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है फ्लोराइड प्रदूषण? ऑप्शन है आपका वृक्क को या तंत्रिक तंत्र को या दांतों को या इनमें से सभी को। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, दांतों को। अब चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है आपका 6, 7,
8 या 9। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अब 9, जब से J&K और लद्दाख अलग किया गया। तो इसको में भी अगर आप कहिएगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन इसके आगे जो क्वेश्चन रहेगा उसी में हम बताएंगे। जैसे कि बस वही बताना है कि कौन कौन है और वहां के गवर्नर के नाम क्या है, और इसमें ये भी बताना है कि किसमें इलेक्टोरल होता है, जैसे कि राज्यसभा जो चुनाव होता है किसमें होता है, किसमें नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? तो कौन से संस्था करती है? ऑप्शन है NEUO या NSSO या WHO या UNDP। तो कौन सा उत्तर होगा सही? तो ऑप्शन नंबर डी, NSSO, जो कि हमारी एक संस्था है जो कि भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती या महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, निम्नलिखित में से मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? ऑप्शन है आपका जोसेफ फ्यूरियर, APJ अब्दुल कलाम, MS स्वामीनाथन या रिचेल कार्लसन। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ फ्यूरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 दिसंबर, 24 दिसंबर, 22 मई या 16 दिसंबर। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय विदेश व्यापार नीति से संबंध है? कौन सा है? ऑप्शन है आपका रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो विदेश जो व्यापार नीति जो विदेश का है वो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जो व्यापार की बात है तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। अभी का रक्षा मंत्रालय किसके अंदर में है? रक्षा मंत्री कौन है हमारे? तो राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है। विदेश मंत्रालय कौन है? किसके पास है? विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इन कौन है मंत्री हैं? तो ये है पीयूष गोयल जी। और गृह मंत्री तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कौन है? अमित शाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित राज्य है? कौन है सबसे बड़ा संघ शासित राज्य? तो आपको ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप या लद्दाख या जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन सबसे बड़ा है? तो लद्दाख सबसे बड़ा है। और पहले जो दोनों मिला हुआ जो था, लेकिन अलग होने के बाद भी लद्दाख सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई? पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति, जैसे कि कहा जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति जो था, जो कि पंचायती राज के बारे में विशेष बताया था, लेकिन समिति द्वारा मतलब संवैधानिक स्थिति कब प्रदान किया गया? तो वो एलएम सिंघवी समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, जेबी कृपलानी, एमी बेसेंट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जेबी कृपलानी। यही किए थे 1946 में मेरठ में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे जेबी कृपलानी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मगध जनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? ऑप्शन है आपका गंधार, अवंती या अंग या राजगिरी। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? राजगृह। 15 नंबर का क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो किसके द्वारा 1895 में की गई थी? ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, मांग रखा गया था कि 1895 में अपना संविधान सभा के लिए। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन आता है? ऑप्शन है सांपों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन या छिपकलियों का अध्ययन। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, सांपों का अध्ययन को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है सर्पेंटोलॉजी। LOGY। और फलों के अध्ययन को तो पोमोलॉजी। हिंदी में थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में, जो पेन टैबलेट है उस पर। और मछली का तो हो गया, और छिपकलियों के अध्ययन को कहा जाता है सेरोलॉजी। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर स्थित काला कोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, हीरा या सोना। तो किसके लिए है? तो मतलब एक फेमस है जम्मू कश्मीर का काला कोट। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, किसके लिए? कोयला के लिए। नाम ही से पता चल रहा है काला कोट, तो कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासक के उसके दरबार, शासन व प्रबंधन तथा उस समय के सामाजिक व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ऑप्शन है आपका ए अशोक, बी है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और उसके बाद फिर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन सा होगा? चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। एक सेकंड पेन चेंज कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, ये मेगास्थनीज जो थे ये कहाँ के हैं लेखक? ये यूनान के, जैसे कि जो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, ठीक है, जो कि जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है, ये जो था यूनान का जो कि सेल्कस निकेटर के साथ भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह गया था और वहां किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? ऑप्शन है आपका सफलतापूर्वक भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व के लिए या स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए या फिर देश को आजादी दिलाने के उपलक्ष्य में या फिर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के उपलक्ष्य में। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश सरकार की सहायता के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? ये है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, वो ऑप्शन में वो कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ लिख लीजिए, यहाँ भी हाफ लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 mgh कर लीजिए आप। ठीक है,
चाहे फिर एमजीएच रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हाफ कर लीजिए। हाँ, तो आप बताइए, ये तो होगा नहीं, ये गतिज ऊर्जा का नहीं, स्थिर ऊर्जा का रहता है। यहाँ पर हाफ mv² यानी कि गतिज ऊर्जा का, ये ऑप्शन आपका सही होगा। 21 नंबर का है आपका क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि क्यों किया था बहिष्कार? कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कमीशन के सभी सदस्य भारतीय थे, या भारतीयों की मांग को पूरा नहीं करता था, या वह समझते थे यह मात्र एक दिखावा है। तो ये कौन सा सही है? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, कमीशन के जो सभी सदस्य जो थे जो अंग्रेज थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। और ये भारत जब कब आया था? बंबई ये पहुंचा था आपका साइमन, याद रखिएगा, ये 3 फरवरी 1928 को ये बंबई पहुंचा था। ठीक है। और ये जो साइमन कमीशन, जो ये नाम है साइमन कमीशन, ये पड़ा था किसके नाम पे? ये पड़ा था आपका सर जॉन साइमन के नाम से। सर जॉन साइमन के नाम पर ये साइमन कमीशन पड़ा था। ठीक है। और उसके बाद ये किस लिए आया था भारत? तो ये भारत आया था, ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो उसका सुधार की जांच करने के लिए आया था, जिसको भारत शासन अधिनियम क्या कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, उसी के मतलब की जांच करने के लिए भारत आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सिंधु नदी का उद्गम क्या है? ऑप्शन है हिंदू कुश पर्वतमाला, या हिमालय पर्वतमाला, या कैलाश पर्वतमाला से, या काराकोरम पर्वतमाला से। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सिंधु नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, कैलाश पर्वतमाला से। अब क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ पर लिख लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थी? तो ऑप्शन आपका इस प्रकार है, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, या एनी बेसेंट, या इंदिरा गांधी। कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, रेबीज नामक रोग मनुष्य के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है आपका अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी मस्तिष्क, या ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र। तो किसको रेबीज नामक जो रोग मनुष्य के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका तंत्र। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? ऑप्शन है आपका वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी, राष्ट्रपति तय करते हैं कि कब होगा। अच्छा, ये सब तो पता है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और लोकसभा के ओम बिरला। ठीक है, कंप्लीट। अब बात कर रहे हैं हम लोग ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है आप जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह से और इम्प्रोवाइजेशन किया जाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब कि हेल्पफुल हो आपके लिए। और हाँ, इसका जो पीडीएफ जो है आपको, इसका जो पीडीएफ जो है, जो टेलीग्राम लिंक देख रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ क्या है, स्टडी टू डोर, स्टडी टू डोर, स्पेस कहीं नहीं, यहाँ पर यही है मेरा टेलीग्राम लिंक। आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा,
वहाँ PDF का लिंक मिलेगा और भी बहुत सारा सेट मिलेगा, जिससे आपको बिहार जो दरोगा का जो है एग्जाम, उसके लिए आपको और भी एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि बिहार दरोगा SI का हो गया, फिर RRB का जो आपका जो NTPC का जो एग्जाम आने वाला है दिसंबर में, उसके लिए भी मिलेगा आपको। और इसका RRB, PO, IBPS का, फिर SSC का, ये सभी का सेट वहाँ पे भी बहुत सारा मिलेगा आपको। तो आप लोग प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए वहाँ भी जाके, और यहाँ भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा आपको कि और क्या किस टॉपिक पे आपको चाहिए, ताकि मैं उसको भी प्रोवाइड करा सकूं। और एक चीज हमको आपको और बताना चाहते थे, इसमें आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कि जो आपको जो यूनियन टेरिटरी के बारे में जो मैंने कहा था कि बता दूंगा। अच्छा, बिहार के गवर्नर कौन है, पहले यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर बिहार SI का एग्जाम है तो इसका है फागू चौहान। कौन है, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि नीचे, फागू चौहान है जो बिहार के प्रेजेंट का गवर्नर है। ठीक है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी जिसका अपना इलेक्टेड लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो कौन कौन है, तो देख लीजिएगा, लिख देता हूं, जिसका इलेक्टेड लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड गवर्नमेंट है। ठीक है। तो कौन कौन से है, तो आपको एक दिल्ली है, ठीक है, उसके बाद फिर कौन, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उसके बाद फिर है पुडुचेरी, ठीक है, उसके बाद फिर आपका है, और है कि नहीं है, तो कितना हो गया, 1 2 3। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो विदाउट इलेक्टेड लेजिस्लेचर कौन से है, तो अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप और लद्दाख। अब जिसको ये तो हो गया आपका ये वाला नॉन इलेक्टेड, ठीक है, नॉन इलेक्टेड कौन कौन है, यहाँ पे लिख देते हैं। अंडमान समझ लीजिएगा, अंडमान निकोबार हो गया। उसके बाद फिर आपको एक लिख देते हैं चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक और लिख देते हैं दादरा नगर हवेली, समझ लीजिएगा वही। उसके बाद फिर दमन दीव, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है लक्षद्वीप, उसके बाद फिर आपका है लद्दाख, ठीक है। अब इसका हम सारा का मैं गवर्नर का लिख देता हूं, वो है ना कि आप देख लीजिएगा एक बार, जैसे कि नजर में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरूर पूछता है एक न एक से, या तो फिर स्टेट का, वो भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, इसका भी आप देख लीजिएगा। दिल्ली के कौन है, ये है अनिल बैजल, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जो है, उत्तर प्रदेश के वो है वहां मनोज। और पुडुचेरी के कौन है, किरण बेदी, ये हो गया आपको इलेक्टेड लेजिस्लेचर के, ठीक है। अब अंडमान निकोबार के देख लेते हैं, वहां कौन है, तो देवेंद्र कुमार जोशी, देवेंद्र कुमार, ठीक है, जोशी। और चंडीगढ़ के कौन से हैं, तो VP सिंह बडनोरा, हाँ बडनोरे, VP सिंह VADNOR, देख लीजिएगा। और ये दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, ये दोनों का कंबाइन एक ही है, वो जिनका नाम क्या है, तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। और लक्षद्वीप के दिनेश्वर शर्मा हैं, लक्षद्वीप के दिनेश्वर शर्मा। और लद्दाख के हैं RK
RK माथुर, इम्पोर्टेंट है, आप खाली एक बार पढ़ भी लीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप ही के सपोर्ट से ही हम बड़े मतलब कि बड़े चैनल वाले देखते हैं कि मेरा तो बस कितना है तो 84, 85, 86 तो 100 भी नहीं पहुंचा सब्सक्राइबर, तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम लिंक पे आ जाइएगा जिसमें आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, रखते हैं।